बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि क्या ट्रीटेड स्टोन जो हैं यानी कि हीट ट्रीटमेंट या ग्लास फिलिंग वाले नीलम जो हैं या रूबी जो है वो फ़ायदा देते हैं या नहीं देते। तो ये जो है बहुत अहम मौजू है। इस हवाले से जो है वो आपने हमारी वीडियो पहले वाली देखी होगी कि बेसिकली हीट ट्रीटमेंट और ग्लास फिलिंग जो है वो होती क्या है, कि क्या ये हीटेड और ग्लास फिलिंग वाले स्टोन जो हैं फ़ायदा देते हैं कि नहीं देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट वाले स्टोन्स की। अगर देखा जाए तो हीट ट्रीटमेंट में जो है वो कोई भी स्टोन की केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती। अगर उसका रंग या जो है ट्रांसपेरेंसी उसकी बेहतर की जा रही है तो वो उसमें हम उसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं छेड़ रहे। बेसिकली हमसे मुराद जो है वो स्टोन जो इसको ट्रीट कर रहे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो फिल वक्त ऐसा कोई निज़ाम भी नहीं है ट्रीटमेंट का, लेकिन जो भी ट्रीट कर रहा है उसको हीट ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो उसकी केमिकल कंपोजिशन को नहीं छेड़ रहा। बात यह समझने की। इसी तरह ग्लास फिलिंग वाले स्टोन जो हैं उसमें भी जो है बेसिक केमिकल कंपोजिशन वही रहती है। यानी कि अगर आपने 10 कैरेट का दाना लिया है और उसमें अगर 50% जो है वो ग्लास फिलिंग हुई है तो आप समझें आपने 4 कैरेट का दाना लिया या 5 कैरेट का दाना लिया। बेसिकली वो 4 या 5 कैरेट का दाने जितना ही फ़ायदा देगा वो आपको 10 कैरेट जितने वाले का फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि जितना वो नीलम आप पहनेंगे उतना ही वो फ़ायदा देगा। नीलम या रूबी या कोई भी और स्टोन जिसमें ग्लास फिलिंग या हीट ट्रीटमेंट हुई है, सबका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि बेसिकली जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है वो ही फ़ायदा देगी। यानी कि जो है रूबी में या नीलम में अगर कोई ट्रीटमेंट हुई है तो वो अपना फ़ायदा देगा ही देगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल हालत में आप पहन रहे हैं स्टोन और जो आप ट्रीटमेंट वाला पहन रहे हैं, दोनों की जो है वो अफादियत में जो है या उसके जो असरात में जो है वो फ़र्क होगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो फ़ायदा नहीं देंगे। इसके बहुत से केसेस जो हैं ना हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। हमारा रूटीन का काम है, हम देखते हैं कि स्टोन जो है ग्लास फिलिंग या ट्रीटमेंट वाले स्टोन जो है वो फ़ायदा भी देते हैं और अगर किसी को रास नहीं आता तो उसको वो नुकसान के लिए बाइस भी बनते हैं तो लोग उसे उतार देते हैं। तो बेहतर यही होता है कि रिकमेंडेशन से लें और ये समझ के लें। अब आपने हीट ट्रीटमेंट वाला अगर खाली स्टोन लिया तो उसमें तो वो 10 कैरेट का दाना है तो 10 कैरेट का ही रहेगा, ये समझ लें। और अगर वो ग्लास फिलिंग वाला स्टोन है, अगर उसमें 70% ग्लास फिलिंग हुई है तो 10 कैरेट का दाना तो आपको 2 या 3 कैरेट वाले वो फ़ायदा देगा। और अगर उसमें 30% ग्लास फिलिंग हुई है तो 10 कैरेट का दाना आपको 7 कैरेट या 6 कैरेट जितना फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ें समझने के लिए होती हैं कि अगर आपने वो यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं यूज़। सारी दुनिया में लोग यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि आप यूज़ कर नहीं सकते, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन ट्रीटेड वाला आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे बेहतर ये है कि आप वो नॉन ट्रीटमेंट वाला यूज़ कर लें। अगर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो ये वाला कर लें, ये भी आपको फ़ायदा देगा। इसमें बग़ैर किसी हिचकिचाहट या परेशानी के जो है वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और अमूमन मार्केट से आपको जो है ना पाकिस्तानी मार्केट की अगर बात की जाए या इंडियन मार्केट की बात की जाए तो आपको अमूमन जो है वो इसी तरह के दाने मिलेंगे। रूबी और नीलम में नेचुरल दाने जो हैं वो श्रीलंकन में भी जो है बाज़ का बड़े बड़े महंगे दाने जो हैं वो हीट ट्रीटमेंट जो है उसमें हुई होती है। ग्लास फिलिंग इतनी नहीं होती, लेकिन हीट ट्रीटमेंट उनमें तो कॉमन सी है होती श्रीलंकन सफ़ायर में भी। हाँ, या जो है आप फिर वो कश्मीर सफ़ायर देख लें, कश्मीर सफ़ायर में जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है वो हो रही थी, वो आपकी लोकल मार्केट से निकलते हैं, वो यानी कि आपकी मुल्क से निकलते हैं वो, उसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है तो आपको नेचुरल मिल जाते हैं। या अफ़गानिस्तान से भी अभी जो है माइनिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी इतने ज़्यादा नीलम अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ नहीं रहा, लेकिन वहाँ का नीलम भी मिल जाता है आपको। तो इसी तरह जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने पहनना कौन सा है, लेकिन ये बात आप याद रख लें कि ये फ़ायदा आपको देगा ही देगा। इनके असरात होते ही होते हैं, वो हीट ट्रीटमेंट हो ग्लास फिलिंग हो, उससे जो है वो कोई भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको समझाती है उनकी रेशो का। तो उम्मीद है आपको हमारी बात जो है वो समझ आ गई होगी। मुख्तसर सी वीडियो का बनाने का मकसद ये होता है कि बात जो है वो आसानी से और जल्द अज जल्द जो है वो कन्वे कर दी जाए, ताकि जो देखने वाले नाज़रीन हैं उन तक जो है वो बेहतर रहनुमाई पहुँच सके। इसी तरह की जो है मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।